जिस ट्रैक्टर 5911 पर सिद्धू मूसेवाला दिखाते थे अपना म्यूजिकल टशन, उसी में निकली उनकी अंतिम यात्रा। और अब से थोड़ी देर पहले सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर बदले के लिए किए गए कत्ल की एक बड़ी मिसाल है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक लगभग 24 गोलियों ने उनके जिस्म को छलनी कर दिया। एक को छोड़कर बाकी सभी की सभी गोलियां उनके जिस्म के आर पार निकल गई। इकलौती गोली उनके सिर की हड्डी में फंसी रह गई थी। हत्या का तरीका घोर नफरत की ओर इशारा करता है। आप इसे नफरत की इंतहा कहें या फिर कुछ और, पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल जिस तरीके से किया गया, वैसा जुर्म की दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि कातिलों ने मूसेवाला को गोलियों से बिल्कुल छलनी कर दिया था। मूसेवाला पर करीब 30 राउंड फायरिंग की गई और इनमें से 24 गोलियां मूसेवाला के जिस्म को छेदती हुई आर पार निकल गई। सिर्फ एक गोली उनके जिस्म में फंसी रह गई और ये इकलौती गोली दरअसल उनके सिर की हड्डी में जा फंसी थी। इसका मतलब ये हुआ कि कातिलों ने बिल्कुल करीब से और बेखौफ तरीके से उन्हें टारगेट किया और देर तक इत्मीनान से उन पर गोलियां बरसाते रहे। क्राइम और क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब दुश्मन अपने किसी शिकार का रिवेंज किलिंग करता है, यानी बदले की भावना से उसकी जान लेता है। ऐसे मामले में कातिलों का मकसद हर हाल में ये तय करना होता है कि उनका शिकार किसी भी कीमत पर जिंदा न बचने पाए। और सिद्धू मूसेवाला का कत्ल ऐसा ही लगता है। ऊपर से जिस तरह दो नामी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी ली है, वो सिद्धू के रिवेंज किलिंग के इस थ्योरी को आगे बढ़ाने वाली है। मानसा के जिला अस्पताल में सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टरों की टीम ने जब उनकी लाश का मुआयना किया तो उन्होंने पाया कि उनके जिस्म पर 2 दर्जन यानी 24 गोलियों के जख्म हैं। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि उनकी मौत जरूरत से ज्यादा खून बहने और जिस्म के कई अंदरूनी अंगों के जख्मी हो जाने की वजह से हुई। फिलहाल पुलिस ने आगे की फॉरेंसिक जांच के लिए उनका विसरा भी सुरक्षित रख लिया है। ऐसा गोलीकांड फिल्मों में ही देखा जाता है, जहां पर आधुनिक हथियारों से लैस होकर दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाएं। इतनी गोलियां कि गाड़ी छलनी हो जाए और दुश्मन का शरीर में छेद ही छेद हो जाएं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के साथ ऐसा ही हुआ। उन्हें 2 गाड़ियों ने ओवरटेक किया और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे पंजाब को हिला कर रख दिया। मामले की जांच बेशक पंजाब पुलिस की एसआईटी कर रही है। इस सिलसिले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ चल रही है। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई तक भी पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन घर वालों की मांग को देखते हुए सीएम भगवंत मान ने मूसेवाला की हत्या की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में न्यायिक आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में शाहरुख नाम के एक बदमाश को पकड़ा है, जिसने इस वारदात में शामिल होने और मूसेवाला के नाम की सुपारी लेने की बात कबूल की है। जो चेहरे अब तक इस मामले में बेनकाब हो चुके हैं वो तो खैर अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन जिस तरह से ऐन बगैर सिक्योरिटी के घर से बाहर निकलते ही मूसेवाला को टारगेट किया गया, उसे देखते हुए पुलिस को भी शक है कि उनके कत्ल से पहले किसी ने कातिलों के लिए मुखबिरी जरूर की है। और फिलहाल इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस तफ्तीश कर रही है।
अरविंद ओझा और ललित शर्मा के साथ तंसीम हैदर, मानसा, पंजाब आज तक। किसने की मुखबरी, किसने की ये मुखबरी और किसने दी सारी जानकारी? ये 120 सेकंड और 24 गोलियों का क्या है सच? पलक झपकते ही सिद्धू मूसेवाला ने दम तोड़ दिया। सिद्धू मूसेवाला के पास हालांकि बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी, सिक्योरिटी में लगे पुलिस वाले भी थे, लेकिन उस दिन ना तो सिद्धू अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी ले गए और ना ही अपने साथ अपने सुरक्षा में तैनात कमांडो। हमलावर शायद इसी फिराक में थे कि सिद्धू मूसेवाला कोई गलती करे और उनका काम आसान हो जाए, लेकिन किसने की मदद, यह प्रश्न बना हुआ है। वो आखिरी सफर, वो आखिरी सांस। घर से निकलते वक्त सिद्धू ने कब सोचा होगा कि ये सफर आखिरी है। उन्हें तो अपने बीमार रिश्तेदार को देखना था, चंद किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। उनके गांव के पास ही गांव है खारा बरनाला, वहीं जा रहे थे मूसेवाला सिद्धू। यूं तो सिद्धू के पास अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लेकिन इस दिन वो उसमें नहीं बैठे। सिद्धू के पास साथ ही सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस के 2 कमांडो भी थे, लेकिन ये सरकार की ओर से की गई चूक है जो सिद्धू के लिए जानलेवा साबित हुई। दरअसल सिद्धू को पंजाब पुलिस से कुल 6 कमांडो मिले थे, लेकिन हत्याकांड के एक दिन पहले ही यानी 28 मई को पंजाब सरकार के एक आदेश के बाद राज्य के कुल 42 लोगों की सुरक्षा कम कर दी गई थी। उनमें से एक सिद्धू मूसेवाला भी थे। 6 की जगह अब उन्हें 4 कमांडो दिए गए थे, लेकिन इन 4 में से 29 मई को 2 की ड्यूटी कहीं और लगा दी गई थी। इसीलिए सिद्धू के पास सिर्फ 2 सुरक्षा गार्ड थे, लेकिन सिद्धू अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के बजाय हाल ही में खरीदी थार गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने दोनों सुरक्षा गार्ड को भी घर पर ही छोड़ दिया और फिर घर से निकल पड़े। बेटे को बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी और सुरक्षा गार्ड के घर के बाहर जाते देख सिद्धू के पिता परेशान हो उठे। इसी के बाद उन्होंने फौरन दूसरी गाड़ी निकाली और सिद्धू के पीछे पीछे चल दिए। अभी सिद्धू अपने घर से करीब 5 किलोमीटर दूर गांव जोहार के करीब पहुंचे ही थे कि तभी पीछे एक कोरोला कार और आगे इंतजार करती एक बोलेरो कार ने सिद्धू की गाड़ी को घेर लिया। बोलेरो से उतरे हमलावरों ने पहली गोली उनकी थार गाड़ी की टायर में मारी। इसके बाद उन्होंने सिद्धू और उसकी गाड़ी का निशाना लेकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर करीब 30 राउंड गोलियां चलाई, जिनमें से 7 से 8 गोलियां सिद्धू को लगी, जबकि कुछ गोलियां उनके दोस्त और कजिन को। हमले में सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई। सिद्धू मूसेवाला पर तकरीबन 30 राउंड गोलियां चलाई गई और गोलियां चलाने में दूसरे असलहों के साथ साथ AN-94 राइफल का भी इस्तेमाल हुआ। पुलिस की माने तो ये पहली मर्तबा है जब पंजाब के किसी गैंगवार में AN-94 राइफल का इस्तेमाल किया गया है। AN-94 राइफल का इस्तेमाल यूक्रेन में रूस की सेना कर रही है। पंजाब पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक सिद्धू का कत्ल एक दूसरे कत्ल का बदला लेने के इरादे से हुआ और ये बदला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बराड़ ने मिलकर लिया। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल दरअसल 2 गैंग्स के बीच की दुश्मनी का नतीजा बताया जा रहा है और ये 2 गैंग्स हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दविंदर बम्बीहा गैंग। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि दविंदर मारा जा चुका है, लेकिन दोनों ही गैंग्स की गुर्गे लगातार एक दूसरे से टकराते रहे हैं। इसी टक्कर में पिछले साल 8 अगस्त को विक्की मिद्दू खेड़ा नाम के एक गैंगस्टर की मोहाली में हत्या कर दी गई। मिद्दू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बराड़ का दायां हाथ माना जाता था। इस कत्ल का इल्जाम दविंदर बम्बीहा गुट पर लगा। दिल्ली पुलिस ने इस कत्ल के सिलसिले में कुछ शूटर्स को गिरफ्तार किया, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत का नाम लिया। बताया कि मिद्दू खेड़ा की रेकी करने में शगनप्रीत ने ही उनकी मदद की थी और सिद्धू मूसेवाला ने कथित तौर पर इस कत्ल के बाद अपने मैनेजर शगनप्रीत को भारत से ऑस्ट्रेलिया भागने में उसकी मदद की और बस यहीं से सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गया। कहते हैं इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला को इसका अंजाम भुगतने की भी धमकी दी थी, लेकिन गन और गोलियों से प्यार करने वाला मूसेवाला ने भी पलटकर जवाब दे दिया था कि वो भी हमेशा अपनी बंदूक लोड करके रखता है और जिसे जो करना है कर ले।
कहते तो ये भी हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के खासम खास और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार का ये मानना था कि मूसेवाला ने ही उसके भाई गुरुलाल बराड़ का भी कत्ल करवाया है। यानी मूसेवाला से लॉरेंस और गोल्डी की दुश्मनी की कई वजह थी और आखिरकार इन वजहों ने ही मूसेवाला की जान ले ली। मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस के पास गैंगस्टरों के सोशल मीडिया पर मौजूद कबूलनामे के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज, मौका वारदात पर मिले कारतूस के खोल, गन, गोली वगैरह की सूरत में कई सबूत मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल उसके सामने इन सबूतों को आपस में जोड़ने और गुनहगारों को गिरफ्तार करने की बड़ी चुनौती है। जाहिर है सिर्फ गैंगस्टरों के ये कह देने भर से कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया है, पुलिस ये मानकर नहीं बैठ सकती। ऐसे में पंजाब पुलिस ने न सिर्फ इस मामले की तफ्तीश के लिए एक एसआईटी गठित कर दी है, बल्कि अपनी तफ्तीश की रफ्तार भी तेज कर दी है। अब तक की छानबीन से पता चला है कि तिहाड़ में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ही इस कत्ल की साजिश रची और इसके लिए उसने कनाडा में मौजूद अपने साथी गोल्डी बराड़ के साथ जेल से ही चोरी छिपे वर्चुअल नंबरों के जरिए कई बार बात की। यही वजह है कि अब पंजाब पुलिस तिहाड़ जेल में बंद पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है, ताकि इस मर्डर केस के बारे में और गहरी जानकारी मिल सके और कत्ल का मोटिव और साफ हो सके। पुलिस ने मानसा से ही 6 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मूसेवाला मर्डर केस में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को पंजाब से ही लावारिस हालत में पड़ी एक बोलेरो मिली है, जिसमें कुछ नंबर प्लेट्स भी पाए गए हैं। शक है कि ये नंबर प्लेट्स फर्जी हैं और इन्हीं नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल कर कातिलों ने बोलेरो से मूसेवाला को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। उधर सीसीटीवी फुटेज में भी मौका वारदात पर बोलेरो के नजर आने की बात सामने आई है। ललित शर्मा और अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, मानसा, आज तक।